आज आपको सिखाऊंगा लंबा ट्रैक्शन और सर्वाइकल ट्रैक्शन कैसे लगाते हैं। किन किन पेशेंटों को लगाना चाहिए, किन किन पेशेंटों को अवॉइड करना चाहिए। यदि आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं या स्टूडेंट हैं फिजियोथेरेपिस्ट, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो एक बार कमेंट ज़रूर करना। मैं इसमें सिखाऊंगा क्या कि मशीन को कैसे ऑपरेट करते हैं, बेल्ट कैसे बांधते हैं, सर्वाइकल कॉलर कैसे लगाते हैं, और साथ में क्या पोजीशन होनी चाहिए, और रेस्ट टाइम क्या होता है, ट्रैक्शन टाइम क्या होता है। सारा एक एक चीज़ आसान भाषा में सिखाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बेल्ट को चेक करना है। आप इस एक थोरेक्स बेल्ट होता है, तो चेस्ट बेल्ट या थोरेक्स बेल्ट बोल सकते हैं। इसको आपको यहाँ बांध लेना है। मैं बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ। आपने बेल्ट बांध लिया, यहाँ हुक होता है बांधने लायक, वहाँ बांध सकते हो। फिर चेक करो कि ये जो फीता है ये निकले होने चाहिए दोनों तरफ। ऐसे इसमें डाल के इस तरफ निकाल लेना है, ऐसे जैसे देख रहे हैं। फिर इसको ऐसे डाल दिए, और लंबर बेल्ट जो कमर पे बांधी जाएगी उसमें भी ये फीता ऐसे डला हुआ है, ऐसे यहाँ से यहाँ तक जैसे इसमें देख रहे हैं। तो ये तो बेसिक चीज़ है, ये तो आप आसानी से समझ जाओगे। अब क्या करना है, पेशेंट को लिटाओगे जैसे लंबर वाला बताते हैं। आ जाओ, लिटो जरा। तो क्या करना है, इसको बेल्ट को देखना है, चेस्ट लेवल पे होना चाहिए। इतना कसना है कि सांस लेने में तकलीफ ना हो। जब बेल्ट खींचेगी तो सांस लेने तो आंगुल 2 आंगुल गैप जरूर रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट। तो ये चेस्ट पे बांधना होगा, तो ऐसे लगाएंगे और इसको यहाँ लगा दिए। और फिर यहाँ ये हुक होता है, तो इसमें सही से काम नहीं करता, बेल्ट थोड़ी कमज़ोर है, तो इसलिए हम ऐसे बांध देते हैं। यहाँ टाई कर दिए, ऐसे सेम यहाँ बांधोगे। अगर ये चेस्ट वाली बेल्ट नहीं बांधोगे तो फिर ट्रैक्शन आएगा नहीं, पूरा बॉडी को खींच लेके जाएगा। तो इसलिए होल्ड करने के लिए इसको बांधे हैं। आप पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग बांध सकते हैं, जितना वो कंफर्टेबल फील कर पाए। सांस लेने में तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। दोनों पैर मोड़ना। पेशेंट जब पैर मोड़ेगा तब आपको ध्यान रखना है कि ये जो बीच का फीता हो बीच में होना चाहिए और सेंटर में लगना चाहिए। उठाइए कमर उठाएंगे, आपको लेके जाएंगे बीच में, रखिए कमर। अब ध्यान रखना है कि इलियक क्रस्ट के पास होना चाहिए बेल्ट। कमर के जस्ट नीचे नहीं, इलियक क्रस्ट के पास होगा तो यहाँ दबाव अच्छे से बनेगा। और फिर ऐसे इसमें भी रैप किया, और फिर इसको भी यहाँ से आपको बांधना है। इसमें हुक नहीं है इसलिए मैं हाथ से ऐसे बांध दे रहा हूँ, नॉट्स लगा के। आप अपने हुक में फंसा के भी कस सकते हैं बेल्ट को। अब इसको यहाँ कस दिया, दोनों पैर मोड़ना। अब इसको हम चेक कर लेंगे कि बीच में होना चाहिए, और थोड़ा सा नीचे की तरफ खींच के देख लिए। फिर आपको उठाइए, आपको फंसाना है। ऐसे स्टूल को फंसा दिया इसमें और रख दीजिए इस पे पैर को। ये स्टूल बहुत ज़रूरी है, अगर स्टूल नहीं लगा होगे तो कमर पे खिंचाव फील ही नहीं होगा। नेक्स्ट आपको ये हुक आपको बेल्ट में फंसा देना है। नज़दीक से दिखाओ। इसमें बेल्ट में एक और हुक होता है जिससे फंसाने में आसान होता है, इसलिए इसमें डायरेक्ट फंसा रहा हूँ। आपने फंसा दिया, अब मशीन का खेल बचता है। ये आप समझ गए होंगे। इसमें से कोई भी कन्फ्यूजन हो एक बार आप कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा। ये लीवर है, ये ऊपर की तरफ है अभी, और ये ऑफ ऑन करने के लिए है मशीन को। तो सबसे पहले ऑन किया, और ऑन ये ऊपर होना चाहिए लीवर। मशीन ऑन हुआ तो बेड को चेक कर लें कि बेड कितना है। पे अब कमर के लिए लगाना है तो बॉडी वेट का 1/3, यानी कि अगर 60 kg का पेशेंट है तो 20 kg पे ये ऊपर वाला ये रो होना चाहिए। तो इसको हम 20 पे ले आएंगे। 25 पे इसको नॉट्स को 20 पे ले आएंगे
और अब क्या करेंगे, इसमें रेस्ट टाइम कितना होता है, तो रेस्ट टाइम अगर हम 10 सेकंड देंगे, जैसे ये रेस्ट टाइम है तो इसको अगर हम 10 सेकंड देंगे तो होल्ड टाइम हम 20 सेकंड दे देंगे। ठीक है, हम जनरली 20 और 10 सेकंड के पे करते हैं। होल्ड टाइम 20 सेकंड, रेस्ट टाइम 10 सेकंड पे देते हैं। और ये टाइमिंग है, आप अपने हिसाब से जितना 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक दे सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू पेशेंट के कंडीशन पे होता है और एक्सपीरियंस भी होता है। तो इसको मैं 10 मिनट पे ले आया और आप होल्डिंग टाइम देख लिए, रेस्ट टाइम देख लिए, अंतर क्या है। होल्डिंग टाइम 20 सेकंड तो रेस्ट टाइम 10 सेकंड। ये भी देख चेक कर लिया, ये भी चेक कर लिया। अब लीवर को जैसे गिराओगे ये स्टार्ट हो जाएगा। अब लीवर को नीचे गिरा दिया, देखना बादी खींचना शुरू कर दिया है। और आपको पेशेंट से पूछना ये है कि वन साइड खिंचाव नहीं आना चाहिए। अगर वन साइड खिंचाव आए तो इस बात को ध्यान रखना, इसको बेल्ट को एडजस्ट कर देना। जिधर खिंचाव आ रहा है तो बेल्ट को बीच में रखोगे तो बीच ही में खिंचाव आएगा। और मान लो कि आप नहीं हो मशीन के साथ तो ये न्यूट्रल बटन है या इमरजेंसी बटन तो नहीं कह सकते, न्यूट्रल बटन है, इसको दबाते ही मशीन न्यूट्रल हो जाती है। तो ये यहाँ आपने रख दिया और पेशेंट से बोल देंगे कि इसको आप, अगर आपको कोई भी तकलीफ़ हो या आपको समस्या हो, दर्द होता है तो इसको दबा सकते हो, मशीन तुरंत रुक जाएगी। जैसे इसको दबाओगे तो मशीन तुरंत रिलीज हो जाएगी और इसको दबाते ही फिर से शुरू हो जाएगा। तो ये ऑल ओवर होगा कि कैसे ऑपरेट करते हैं। फिर से स्टार्ट हो गया। तो ये तो लंबर के लिए। आप किसको किसको लगाते हैं ये आपको बताता हूँ। जैसे सियाटिका है, नस पे दबाव पड़ रहा है, आपके टांगों में दर्द जा रहा है, जैसे वर्टेब्री के बीच का स्पेस रिड्यूस हुआ है, उसमें लगा सकते हो। बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो तब ना लगाएं, या सीवियर स्टेनोसिस हो तब ना लगाएं, या फ्रैक्चर हो तब ना लगाएं, या स्पाइन टीबी हो, जैसे पॉट्स टीबी बोलते हैं, तब नहीं लगाना है। आपको रेडिटिंग पेन में बैक पेन हो रहा है, स्पेस रिड्यूस हो रहा है, उसमें लगा सकते हो। ये जिस दिन लगाते हैं तो हो सकता है थोड़ा सा स्किन खींचती है और जो तो पेन अगले दिन बढ़ सकता है। इसलिए पेशेंट से बता सकते हो कि जिस दिन मैं ट्रैक्शन लगाऊंगा हल्का फुल्का अगले दिन पेन बढ़ेगा, इसके बाद धीरे धीरे रिड्यूस होगा। तो इसलिए जिस दिन लगाते हैं किसी किसी को पेन बढ़ता है अगले दिन, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक दिन छोड़ के ट्रैक्शन लगाएं, रेगुलर ट्रैक्शन नहीं लगाना होता है, हफ्ते में 3 दिन या 2 दिन लगाएं ट्रैक्शन। ये तो लंबा ट्रैक्शन हो गया। अब सर्वाइकल ट्रैक्शन के बारे में बताऊँगा। बॉडी वेट का 1/3 है, 1/2 तक दे सकते हैं, ये कंडीशन पर डिपेंड करता है। और मैं तो 1/2 तक भी पेशेंट को देता हूँ ट्रैक्शन। पेशेंट अगर 60 kg का है तो 30 kg का भी हम वेट लगा देते हैं ट्रैक्शन में। तो ये तो होगा लंबर का। अब हम सर्वाइकल के लिए चलते हैं। देखो बंद कैसे करना है, ये रिलीज हुआ, आप बटन पे कहेंगे, बंद कर दिया आपने, रिलीज हुआ। अब लीवर को ऊपर करेंगे तो रिलीज हो गया, यहाँ से रिलीज कर देंगे, इसको यहाँ फंसा देंगे। और बीच में पेशेंट से पूछते रहे ना कि सांस, जब मशीन चलती है तो सांस लेने में तकलीफ बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक। और बहुत ज़्यादा पेट पे भी कभी कभी बहुत ज़्यादा दबाव आता है, तब भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। पेट पे बहुत ज़्यादा दबाव आएगा तो पेट में दर्द होने लगता है। और इसको आप जब भी ट्रैक्शन लगाएं तो पेशेंट से बोल दें कि थोड़ी देर रेस्ट ज़रूर करें, क्योंकि थोड़ा सा स्पाइन पे दबाव आता है, मतलब खिंचाव आता है, जिसकी वजह से ये सर्वाइकल कॉलर होता है, ये उसका राड है। तो इसको ऐसे मान लो आपने फंसा लिया, यहाँ देखना ये बराबर से होना चाहिए ऐसे। अब इसको कॉलर को कैसे लगाना है, गर्दन उठाना, चिन पे लगाएंगे और नीचे बालों को बाहर निकाल के ऑक्सीपिटल बोन पे ही लगाना है। उठाइए गर्दन को, इसको एडजस्ट करेंगे।
देखना बहुत ज़्यादा कान पे दबा हुआ है तो एडजस्ट करना। ऑक्सीपिटल बोन पे रहेगा अच्छे से तो ये दबाव कान पे वैसे आएगा नहीं जल्दी। और यहाँ भी एडजस्ट करना, बहुत ज़्यादा नीचे गर्दन पे नहीं, ये चिन के बीचों हिस्से पे होना चाहिए जिससे कि यहाँ पे गर्दन पे भी दबाव नहीं आएगा। फिर इसको हुक को फंसा देंगे ऐसे। अब बॉडी वेट का 1/10 लगाना है, यानी अगर 60 kg है पेशेंट का वेट तो हम 6 kg लगाएंगे। बॉडी वेट का 1/10 यानी 60 kg का है तो 6 kg का लगाएंगे। इसमें अब क्या करेंगे, टाइमिंग स्टार्ट की टाइमिंग अपने हिसाब से सेट कर लेना 10-15 मिनट का। और फिर जैसे नॉब से गिराओगे तो स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले आप रेस्ट टाइम सेट करो। रेस्ट टाइम 5 सेकंड, होल्डिंग टाइम 10 सेकंड। इसमें भी 20 सेकंड और 10 सेकंड पे ले जा सकते हो कंडीशन के अकॉर्डिंग। मैं तो लेके जाता हूँ 20 सेकंड और रेस्ट टाइम 10 सेकंड पे। फिर जैसे ही लीवर गिराओगे तो आपको 5 kg का, जैसे 6 kg का लगाया तो 6 kg का स्टार्ट हो जाएगा। पेशेंट से पूछना है कोई भी अगर अनईजी लगता है या कोई समस्या फील होती है तो उससे पूछ के एडजस्ट कर सकते हो या ट्रैक्शन मशीन को बंद कर सकते हो। इसमें भी सेम है, जैसे ट्रैक्शन पूरा हो जाए तो आपको मशीन को ऑफ करना है। अभी तो लीवर ऊपर के लिए मशीन ऊपर ले जा रही। अभी तो बहुत स्मार्ट मशीन आ गई लेकिन सिस्टम सब में सेम ही है। अब इसको जैसे ऑफ किया और लीवर को यहाँ से होल्ड कर लेंगे, जैसे गर्दन में झटका ना लगे। लीवर को ऊपर करेंगे और इसको छोड़ देंगे और आप देखेंगे सारी मशीन ऑफ हो चुकी है। और गर्दन से इसको निकाल लेंगे ऐसे। पेशेंट से सर्वाइकल ट्रैक्शन जब लगाएं तो थोड़ी देर 2-4 मिनट के लिए बोल दें रेस्ट करें, इसके बाद ही उठें, नहीं तो थोड़े से चक्कर वक्कर आने का डर रहता है। बाकी कोई भी समस्या नहीं तो सर्वाइकल में बहुत फ़ायदेमंद होता है। सर्वाइकल में किस किस को लगा सकते हो, जैसे कि इसमें भी हाथों में रेटिकुलोपैथी हो, जैसे सर्वाइकल रेटिकुलोपैथी हो, या गर्दन में नस दब रही हो, हाथों में झुंझुनाहट या नमनेस आ रहा हो, या गर्दन में बहुत दिन से पेन हो ठीक नहीं हो रहा है, तो उसमें भी बहुत बेहतर काम करता है। तो ये ऑल ओवर ट्रैक्शन है। अब तो मशीनें जो आ रही हैं उसमें मैनुअली बहुत अच्छे से है, जैसे आप लंबर पे क्लिक करोगे तो उसमें ऑप्शन आ जाएगा, उसमें बहुत सारे बेहतर अब तो मैनुअली हो चुका है। तो ये तो ट्रैक्शन हो गया। और किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।